छोड़ो मुझे। जाने दो मुझे। अगर तुम्हें छोड़ना ही होता तो तुम्हें यहाँ लाता ही क्यों? ओनली इनकमिंग अलाउड, नो आउटगोइंग। तेरी मेरी डोरिया के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अंगद को रूमी की याद आती है कि कैसे रूमी साहिबा के लिए इतना पागल हो उठता है। उसे लगता है कि शायद रूमी ने ही साहिबा को किडनैप किया है। तो चलिए जान लेते हैं आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। जसलीन बरार परिवार से कहती है कि उन्हें सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि अंगद ने साहिबा की हत्या की है और वे कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। मनवीर चिल्लाती है कि उनकी अपने बेटे के बारे में गलत बोलने की हिम्मत कैसे हुई। जसलीन पूछती है कि वह इतने गुस्से में क्यों है। वह यहाँ अकेले व्यक्ति नहीं है जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर रही है। पुलिस ने अंगद को साहिबा के कमरे में हत्या के हथियार के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। वह कहती है कि गैरी ने सीरत की हत्या नहीं की थी जब उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और गैरी को न रोकने के लिए उसकी आलोचना करती है। वह कहती है कि उन्होंने गैरी को इस घर का खोटा सिक्का कहा था, लेकिन अंगद इस घर का सबसे बड़ा खोटा सिक्का निकला जिसने परिवार की गरिमा को बर्बाद कर दिया है। वे मान ले कि अंगद जीवन में कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा। इंदर ने उसे चेतावनी दी है कि वह बकवास करना बंद कर दे क्योंकि उसके बेटे ने कुछ नहीं किया है। सीरत ने भी उससे गैरी की तुलना करना बंद करने के लिए कहा है अंगद के साथ। गैरी उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, लेकिन अंगद उसका सम्मान करता है। वह कहती है कि वह कठिन समय में अंगद के साथ खड़ी रहेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वह उसके पास लौट आए। यह सुनकर परिवार वाले हैरान रह जाते हैं। मनवीर कहती है कि सीरत और साहिबा में तो यही अंतर है। साहिबा अंगद से लड़ती थी, लेकिन सीरत अंगद के लिए लड़ती है। उन्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि सीरत अंगद के लिए बनी है। जबजोत का कहना है कि साहिबा ने कभी भी बिना किसी वजह से अंगद के साथ लड़ाई नहीं की और खुद को सही साबित किया है। अकाल का कहना है कि यह आपस में बहस करने और अंगद को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालने के बारे में सोचने का समय है। उन्हें यकीन है कि अंगद निर्दोष है और कोई उसे फंसा रहा है। वीर पूछता है कि अंगद को कौन फंसाएगा। इंदर का कहना है कि कल अंगद को अदालत ले जाया जाएगा और उम्मीद है कि उसे कल जमानत मिल जाएगी। पुलिस अंगद को अदालत की ओर ले जाती है, तभी पत्रकार ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के लिए उस पर हमला बोल देते हैं। इंदर वीर के साथ अंगद के पास जाता है और उससे कहता है कि वह पत्रकारों के बारे में चिंता न करे और अदालत से जमानत लेने के बारे में सोचे। उसे दृढ़ रहना चाहिए कि उसने साहिबा की हत्या नहीं की है। अंगद का कहना है कि उसने साहिबा को नहीं मारा है और वह जीवित है। इंदर का कहना है कि उसे यह साबित करने के लिए जेल से बाहर निकलना होगा और वे जानते हैं कि कोई उसे फंसा रहा है। वीर पूछता है कि वह व्यक्ति कौन होगा। अंगद को साहिबा के प्रति रूमी के जुनून की याद आती है और उसे उस पर संदेह होने लगता है। साहिबा को होश आता है और वह खुद को एकांत जगह पर बंधा हुआ पाकर हैरान हो जाती है। वह पूछती है कि वह कहाँ है और उसे यहाँ कौन लाया है। रूमी गाते हुए चलते हुए आता है और बताता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। साहिबा उसे देखकर चौंक जाती है। रूमी ने उसका स्वागत किया। पुलिस अंगद को एक वैन में बैठाती है और अदालत की ओर ले जाती है। अंगद सोचता है कि क्या रूमी ने साहिबा का अपहरण कर लिया, किसी की हत्या कर दी और मुझे फंसा दिया। वह सभी घटनाओं और रूमी के साहिबा के प्रति जुनून को याद करता है। साहिबा रूमी को वापस न लौटने का वादा याद दिलाती है। रूमी का कहना है कि वह न्यूयॉर्क की फ्लाइट में सवार ही नहीं हुए। साहिबा का कहना है कि वह गलती कर रहा है। रूमी का कहना है कि वह अपनी गलती सुधार रहे हैं। साहिबा उसे चेतावनी देता है कि वह उससे दूर रहे, अपने गंदे मुंह से उसका नाम लेने की हिम्मत न करे। वह एक राक्षस है। रूमी कहता है कि उसकी आवाज बहुत अच्छी है और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। साहिबा कहती है कि वह ऐसा करना नहीं चाहती है, उसे जाने देने के लिए कहती है। रूमी का कहना है कि यहाँ सिर्फ इनकमिंग की इजाजत है, आउटगोइंग नहीं है। बरार कोर्ट पहुंचते हैं और अंगद का इंतजार करते हैं। मनवीर अकाल से अंगद को किसी तरह बचाने का अनुरोध करती है क्योंकि कोई उसे फंसा रहा है। अकाल का कहना है कि वह जानता है, उसे भगवान पर विश्वास रखने के लिए कहता है। मनवीर अपने बेटे को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। सीरत ने उसे सांत्वना दी और कहा कि एक बार अंगद के मुक्त होने के बाद वे अंगद के साथ मंदिर जाएंगे। अजीत कीरत के साथ अदालत आती है और कहती है कि वे साहिबा के लिए प्रार्थना करने के लिए गुरुद्वारे जा रहे हैं। अंगद ने साहिबा की हत्या कर दी और वे अंगद की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान अंगद को कभी माफ नहीं करेंगे और वह अंगद को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। अकाल का कहना है कि वह उसकी मन स्थिति को समझ सकता है। अजीत का कहना है कि वह उसकी मन स्थिति को नहीं जानता। हो सकता है कि अंगद ने साहिबा की हत्या की हो, लेकिन असली हत्यारे सीरत और अकाल हैं। यदि उन्होंने साहिबा को घर छोड़ने के लिए मजबूर न किया होता तो साहिबा जीवित होती। वह जज से साहिबा को न्याय दिलाने की गुहार लगाएंगे। वेल, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।